कर रहे थे. Okay, so we already started with molecular. हाँ, so tell me how was it overall test? Chem का कैसा हुआ? Average. Average. Okay, what are the shortcomings you realized कि तुमसे क्या mistakes हो रही हैं, कैसे मतलब और क्या करना चाहिए? Come on. It was based on superposition of waves. bond orbitals और anti bonding molecular orbitals. फिर इसमें हम लोग कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स फॉलो करेंगे? मैम जब हमने सीखे थे ऑफ बाउ rules and polylactic. एंड बहुत पॉली. मैम इसमें n+n रूल नहीं लगता ना, लेकिन मैम Hund's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये दोनों चीजें हम लोग फॉलो करेंगे. फिर मैंने तुम्हें बताया था कि जो ऑफ-बाउस रूल होता है फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू when the 20. total number of electrons is less than equal to 14, तब हमारा रूल क्या होता है? पहले सिग्मा बनता है 1s का, फिर कौन बनता है? सिग्मा स्टार 1 है. सिग्मा 2s का बनेगा, एंटी बॉन्ड Sigma स्टार बनेगा, एंड देन पाई 2 पाई और पाई 2pz x की एनर्जी सेम होती है, एंड देन किसकी ज्यादा एनर्जी होती है? पाई 2 Pi star. Pi star. सॉरी, सिग्मा पाई 2p z की एनर्जी ज्यादा होती है, एंड देन फिर किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? देन अगेन पाई स्टार 2py एंड 2pz की x की एनर्जी सेम, एंड देन सिग्मा स्टार 2pz. हाँ बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं. ठीक है, दिस इज द ऑफ-बाउस प्रिंसिपल ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन. डू यू रिमेम्बर दिस नाउ? ठीक है, बट देन वी डिड, जो हमने लास्ट क्लास में एंड किया था, यहाँ पर यही एंड किया था कि एज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, या फिर जैसे जैसे नंबर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज करेगा. Yes, total number of electrons will also increase as atomic number increases लिखना था मुझे. So total number of electrons will also increase, but क्या हो जाएगा? जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से गैप जो है वो डिक्रीज कर जाता है. अब गैप इन दोनों के बीच में डिक्रीज करता है, तो जैसे ही हम लोग नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ डालते हैं तो रिपल्शन आने लगता है, और रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं? रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं? 2pz नीचे चला जाता है. ओके, सो जब हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14, तब हमें क्या ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा? कौन सा ऑफ-बाउस प्रिंसिपल में हमें ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा? दैट विल बी, ये ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा. सिग्मा 1s विल रिमेन सेम, सिग्मा 1s स्टार 1s विल रिमेन सेम, सिग्मा 2s विल रिमेन सेम, सिग्मा स्टार 2s विल रिमेन सेम. लेकिन कहाँ ऑर्डर में चेंज हो गया? यहाँ और यहाँ ऑर्डर में चेंज आ जाएगा टू अवॉइड द रिपल्शन. ठीक है, सो दिस विल बिकम लाइक दिस एंड दिस विल बिकम लाइक दिस. ये ऑर्डर जो है ये रिवर्स हो जाएगा. कैन यू फॉलो दिस? डू यू रिमेम्बर फ्रॉम द लास्ट क्लास? यस मैम. ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, सो दैट हमारे पास दो चॉइसेस थी, या तो पाई को ऊपर भेजे या फिर सिग्मा को नीचे लाए. हमने सिग्मा वाली चॉइस क्यों प्रेफर करी थी? व्हाई डिड वी प्रेफर द सिग्मा चॉइस? For more stability. Because it reduced the Yes, it energy. will lose more energy, and more loss of energy leads to more stability. Okay, so यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो गया है. याद रहेगा, बॉन्डिंग को टच करना है, एंटी बॉन्डिंग को नहीं टच करने का है. कैन यू गेट इट? Yes ma'am. So अभी यहाँ पर हम लोगों ने कुछ और चीजें भी निकाली थी. बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है. एंड स्टेबिलिटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल.
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर हमें मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। सो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? Root n+2 Bohr magneton. Yes, so under root of n into n+2 Bohr magneton. What do you mean by capital N? N क्या denote करता है? Number of unpaired Number of electrons. unpaired electrons. Okay, and what do you mean by paramagnetic and diamagnetic? Paramagnetism arises when there are one or more than one unpaired electrons, If and n is equal to diamagnetism, 0, then it is diamagnetic. then it is diamagnetism. Yes. Diamagnetic. ओके, सो यही एडवांटेज था उसके लिए। सो और हम लोग अभी मतलब जैसे अब हम थोड़ा प्रो हो चुके हैं एमओटी करने में, और कॉम्पिटिटिव स्कूल के लिए तो देखो पूरा सजा करके अच्छे अच्छे से लिख के आना, बट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करेंगे तो अपन क्या करें, सिर्फ किसको लिखे, पूरा लिखे या फिर सिर्फ वैलेंस सबशेल से अपना काम चल जाएगा? Only valence subshell. Valence. तो हम पूरा नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। सो अभी जैसे पिछली क्लास में काफी बोरिंग सा लग रहा था, तो अब मैं पूरा नहीं लिखने वाले हूँ, सिर्फ वैलेंस सबशेल को ही रिलेट करने वाली हूँ। विल यू बी एबल टू गेट इट? चलो मैं Yes, ma'am. Yes, ma'am. जस्ट टेल मी। यस अविन, यू आर रेजिंग योर हैंड। मैम बस एक बार फिर समझा दीजिए कि वो सिग्मा 2pz क्यों था? क्या? मैम सिग्मा 2pz क्यों था, ये मैम यही समझ में अरे आ रहा था। एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है ना पीपी ऑर्बिटल में, तो मैंने वो जेड एक्सिस को बना दिया। मैम अगर पहले 2s हमारा सिग्मा बना चुका है तो तब भी pz में सिग्मा बनेगा कि तब पाई बनेगा? पी के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने सबशेल्स होते हैं? 3। सॉरी, पी के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3, ठीक है। और पी का ओवरलैप करना है, तो पी और पी का ओवरलैप में कितने सिग्मास बनेंगे? 1। तो वही तो मैंने सिग्मा में कंसिडर किया है। ओके मैम समझ गया। और कितने पाई बनेंगे? 2। अनितेश रूट के बाहर है, वो यूनिट है। बीएम रूट के बाहर है, इट इज द यूनिट। बोर मैग्नेटॉन इज द यूनिट। अभी समझा? मैम BM h/2 पाई होता है। हाँ, ओके। तो चलो हम लोग मूव करते हैं, हम लोग बनाते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, तो अभी बोलो, यहाँ पर जब हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 एंड 2p4। तो अभी बताओ किसका किसका ओवरलैप होगा? पी और पी का ओवरलैप होगा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 16. Ma'am 16. 16। मतलब केस 1 चलेगा या केस 2? 2. Ma'am case. केस 2 मतलब रिपल्शन वाली चीज यहाँ आएगी, और आएगी Yes, भी। ma'am. इफ यू Sigma नीचे रिमेम्बर, मैंने जाएगा। नाइट्रोजन के लिए तुम्हें बताया था कि नाइट्रोजन में क्या होता था कि बॉन्डिंग के पूरे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते थे, बट अब हम जब Yes, ऑक्सीजन ma'am. में जाएंगे 14 तो एक electron. इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन एटम है, ये एक ऑक्सीजन एटम है, इस वे में होगा। एंड देन यहाँ पर अगर हम लोग केस 1 रखते हैं तो केस 1 का मतलब होगा पहले सिग्मा ये बनेगा और फिर पाई बनेगा, क्योंकि पहले सिग्मा बनेगा तो कब कुछ 2 जूल्स एनर्जी ऐसे करके मैंने तुम्हें क्लास में बताया था। और अभी ये एंड दिस इज 2py एंड 2pz एंड ओवर हियर दिस इज रिप्रेजेंटिंग एंटी बॉन्डिंग का 2py एंड एंटी बॉन्डिंग का 2px, ऐसे होगा, ठीक है। बट एटॉमिक रेडियस कम हो चुका है तो ये गैप भी कम हो चुका है। तो गैप कम होने का मतलब क्या है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू यू हैव? p के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 4 इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाउ विल यू कीप 8 इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5 6 एंड नाउ 7 and 8। इज इट फाइन? Is it fine? No, But see, ma'am, sigma 2pz ऊपर है। 1 minute, let me finish. तो ये देखो, ये गैप कम है, ठीक है, जो तुम पूछ रहे थे शब्द विज्ञान, ये गैप कम है, और इधर भी इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होने लगेगा? रिपल्शन।
तो अब रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए दो चांसेस है, या तो इसको ऊपर ले जाएं या फिर इसको नीचे ले जाएं। तो किसको बेटर होगा नीचे ले जाना? मैम Sigma 2pz. Sigma PZ 2pz. Yes. So this will go down. Can you get it now? 2pz will go down. That is why I'm saying I'm using case 2. Can you get it? What will go down? Yes, ma'am. Okay. तो अब बाकी प्रॉपर्टीज कर लो. Tell me what will be the bond order? What will be the bond order? Two. Yes, ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? Double bond. डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक? Paramagnetic. Okay, how many unpaired electrons? And 2 unpaired Two electrons. unpaired electrons. Can you get it now? 2.8 Bohr Yes, magneton. 2.8 Bohr magneton. Can you get it now? Can you see the advantage over VSEPR theory? Why do we take MOT theory? Why do you take MOT theory? What is the need for taking MOT theory? Ma'am, because we Magnetic can guess character. the magnetism. Magnetic Yes, character. this also tells you about the magnetic character. Okay, fine. तो अभी तक मैंने तुम्हें जितना कराया वो किस टाइप का था? अच्छा हाँ, तुम मुझे अब अपने आप से देख के बताओ कि if I tell you to do for F2 molecule, ठीक है, अब नया डायग्राम नहीं बना रहे हैं, इसमें से देख के बताओ, इसमें से देख के बताओ F2 molecule का मतलब क्या हो जाएगा? What will be the bond order? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे. So what will be the bond order? Ma'am 1. Yes. One. Bond order क्या हो जाएगा? Bond order will One. become one. That is a single bond. Single bond. ठीक है. और पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? Diamagnetic. Diamagnetic. अनितेश, कैपिटल N की वैल्यू 2 आ रही है. अब तो मैग्नेटिक मोमेंट खुद से निकालो. 2√2 आएगा. Okay, so this will also show diamagnetic characters. Can you get it, Anitesh? Okay, so diamagnetic character मतलब कैपिटल N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. and magnetic moment क्या हो जाएगा? 0. 0. तो ये सब मैंने तुम्हें अभी तक किसके कराए हैं? होमो एटॉमिक स्पीशीज का कराया है. अब इसी तरीके से हेट्रो एटॉमिक स्पीशीज का आता है तो क्या कर पाओगे? अगर इसी में ही Yes, ma'am. हेट्रो एटॉमिक स्पीशीज आती हैं तो क्या हम कर पाएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे. I ask you to make for NO, ठीक है, NO मॉलिक्यूल का करना है. सो इसका निकालना है. हेट्रोएटॉमिक स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो NO मॉलिक्यूल का करना है. तो NO मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन विल कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? ऑक्सीजन 8. टोटल कितने हुए? 15 इलेक्ट्रॉन्स हुए कि नहीं हुए? केस 1 लगेगा या केस 2 लगेगा? Case 2. Case 2. Case 2. Case 2. ये सपोजिट मेरा नाइट्रोजन एटम है, ये वाला मेरा ऑक्सीजन एटम है. 1 2 3 4. एंड देन केस 2 का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर पाई रहेगा और सिग्मा मेरा नीचे चला जाएगा. केस 2 में ये रिवर्स हो जाता है, ऊपर पाई रहेगा. सो नाउ प्लेस दीज इलेक्ट्रॉन्स. हाउ विल यू डू इट? 1 2 3 4 5 6 एंड 7. देखो p इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो. 2p3 एंड यहाँ पर तो कितने p इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास?